जब आपको रोकने के सारे तरीके नाकाम हो जाएं, तब लोग आपको पागल कहने लगते हैं। क्या तुम्हें पता है असली पागलपन क्या होता है? असली पागलपन वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दे। दोस्तों, आज का ये वीडियो तुम्हारे अंदर पागलपन की आग लगाने वाला है। तो अगर लोगों की गालियों को तालियों में बदलना है तो इस वीडियो से एक सेकंड के लिए भी अपनी नज़र मत हटाना, वरना तुम बहुत कुछ खो दोगे। आज मैं तुमसे वो काम करवाऊंगा जिस काम को करने के लिए तुम्हारी रूह कांपती है। आज मैं तुम्हें वो सोचने पर मजबूर कर दूंगा जिसको सोचने में ना जाने तुम अपना कितना समय बर्बाद कर देते हो, और इतना जिद्दी बनाऊंगा कि कोई भी तुम्हें झुका ना सके। लेकिन इसके लिए तुम्हें पागल बनना होगा। एक लाइन में कहा जाए तो हाँ, आज मैं तुमको पागल बनाने वाला हूँ। वो पागल नहीं जिसे तुम मरीज की तरह देखते हो। मैं तुम्हें वो पागल बनाऊंगा जिससे तुम इस दुनिया के खिलाफ जाने का साहस कर सको। एक ऐसा पागलपन जिसमें ना नींद की चिंता होती है, ना सुख का लोभ होता है, ना माया भटकाती है और ना ही किसी का साया साथ देता है। एक सरफिरे मुसाफिर की तरह तुम्हें जिंदा दिल बनना होगा, एक इतिहास रचना होगा। क्या तुमने किसी पागल को सड़क पर चलते या अस्पताल में फिरते देखा है? उस पागल इंसान को जब तुम देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या सूझता है? बेशक तुम उससे दूर हो जाते होंगे, लेकिन उसे छेड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि सबको मालूम है कि वो पागल है। उसे चाहे पागल बोलो, निकम्मा बोलो, गधा बोलो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक उसी तरह जब तुम अपने कैरेक्टर में उसी तरीके का पागलपन भर लेते हो, तब तुम्हारी कामयाबी के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। फिर तुम्हें दुनिया की बातों से, गालियों से और तानों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता, तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाता। तुम्हें बस अब तुम्हारी मंजिल और रास्ता नज़र आता दिखाई देता है। जिस तरह एक पागल इंसान में दर्द को महसूस करने की क्षमता कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक उसी तरह का पागलपन जब तुम्हारे अंदर होता है, तब तुम किसी चीज़ से नहीं डरते। ना फिर तुम्हें प्रिया के लेटेस्ट रील से फ़र्क पड़ता है, और ना तुम्हें रात भर जागकर अपने किए काम के तकलीफ़ से फ़र्क पड़ता है। ना तुम्हें दिन से फ़र्क पड़ता है और ना देर रात से, और फ़र्क पड़ता है तो केवल अपनी धुन से जिसमें तुम खोए रहते हो। अपने सपनों को पाने के लिए समझदारी के साथ साथ पागल भी बनना पड़ता है। जो देखी है मंजिल, उसे पाने के लिए पागलपन दिखाना पड़ता है। मैं पूछता हूँ, ये पागलपन क्या आशिकी में दिखाना जायज़ है? क्या पागलपन नाजायज़ हरकतों को दिखाने के लिए ही है, या पागलपन अपनों से लड़ने के लिए या अपनी घटिया जिदों को पूरा करने के लिए ही बोला गया है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, ज़िंदगी में एक बात ज़रूर याद रखना, इंटेलिजेंट लोग जिनकी कहानियों से इंस्पायर होते हैं, असल में वो लोग पागल ही हैं, जो उस कहानी के हीरो होते हैं। तभी तो 10वीं क्लास में फेल हुए सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी महाराष्ट्र के हिस्टोरिकल बुक का पहला चैप्टर है। शायद तेंदुलकर साहब में वो पागलपन ही था जिसने उन्हें अपने देश के लिए 24 साल खेलने के लिए स्ट्रॉन्ग किया। श्री कलाम साहब में भी वो पागलपन ही था जिसने उन्हें एयरफोर्स से रिजेक्ट होने के बाद भी हताश, निराश और मायूस नहीं किया, और उन्हें एक महान साइंटिस्ट की पदवी पर पहुंचा दिया। वैसे इन पागलपन के किस्सों में एक किस्सा सुनना तो बनता है जो आपकी आंखें खोल देगा। एक लड़का जिसे फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था और उसे एक दिन बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना था, लेकिन वो दिल की बीमारी और पैर की कमजोरी से परेशान था। और जैसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ हुआ था, ऐसे ही इसे भी डॉक्टर ने कह दिया था कि ये लड़का कभी भी फील्ड पर नहीं उतर पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये मर जाएगा। लेकिन उस पागल लड़के पर क्या असर होने वाला था? डॉक्टर की बातें उस पर बेअसर हो गई। उस लड़के ने अपने दिल का ऑपरेशन करवाया और फिर उतरा मैदान पर, और फुटबॉल के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। और वो लड़का आज दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट है। मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल के लेजेंड लियोनेल मेसी की, जिनकी दीवानगी दुनिया में इस कदर है कि फुटबॉल के डाई हार्ड फैन इन्हें भगवान मानते हैं। अगर इन लोगों में भी वो पागलपन और जिद नहीं होती और इन्हें भी लोगों की बातों का फ़र्क पड़ने लगता, तो ये आज लाखों लोगों की इंस्पिरेशन नहीं होते। कौन कहता है नेचर और सिग्नेचर बदल नहीं सकते, बस एक चोट की ज़रूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल पे लगी तो नेचर बदल जाता है। अगला 1 साल, सिर्फ 1 साल पागलपन को सौंप दो। अपने किरदार को ऐसा पागल बना लो, एक ऐसा पागल सरफिरा जो अब नया इतिहास रचने को तैयार है। एक ऐसा पागल जवान
जो सिर्फ अब अपनी कामयाबी के पीछे भागने को तैयार है। एक ऐसा राही जिसे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसकी राहों में कितने कांटे हैं, कितनी मुश्किलें हैं, कितने विरोधी हैं और कितने अवरोधी हैं। टू बी ऑनेस्ट, एक पागल आदमी किसी वन मैन आर्मी से कम नहीं होता, क्योंकि वो खुद को कभी बेचारा नहीं मानता, उसे बस अपने मतलब से मतलब होता है। अगला 1 साल जिस लक्ष्य को पाने में लगा रहे हो तो तुरंत लगा दो। अगले 1 साल तक पीछे मुड़कर मत देखो। अगले 1 साल तक इस बात की परवाह करनी छोड़ दो कि किसकी शादी और किसकी सगाई है, कौन सो रहा है और कौन किसकी याद में रो रहा है। इन सभी बातों को बस 1 साल के लिए भुला दो। बस 1 साल ये अपने पागलपन के नाम कर दो। शायद इस 1 साल के बीत जाने के बाद तुम्हारे अगले 100 साल सुधर जाएं। शायद इस 1 साल की मेहनत और शिद्दत तुम्हें इतना कामयाब कर दे कि गालियां देने वाले भी तुम्हारे लिए तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाएं। शायद 1 साल के इस पागलपन से तुम इतना कुछ अचीव कर जाओ तो दूसरे लोग पूरी ज़िंदगी में नहीं कर पाते। किसी आंधी तूफान की परवाह किए बिना बस 1 साल अपनी ज़िंदगी को बनाने में लगा दो। जब 1 साल बाद होश में आओगे तब तुम्हारी किस्मत और कायनात दोनों बदलती नजर आएंगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।